पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन ने जब इतना अच्छा टैलेंट दिखाया था तो सारे के सारे सेक्ट वाले जो थे उसको अपने सेक्ट में शामिल करना चाह रहे थे। बहुत सारी जगह से लिन को ऑफर आता है कि वो उसका सेक्ट ज्वाइन करे, लेकिन लिन भी सभी को मना कर रहा था क्योंकि उसको किसी भी सेक्ट में ज्वाइन नहीं होना है। तो सेक्रेट यूनियन वाले तो काफी ज्यादा भड़क चुके थे। वो किसी भी तरह से लिन चाहिए था तो वो कह देता है कि ठीक है मैं बाद में आपके सेक्ट को ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन लिन का ऐसा कोई खास इरादा तो था नहीं। इसके बाद लिन अपनी फैमिली की वही स्लॉटर आर्ट ढूंढने में लगा हुआ था और काफी मुश्किलों के बाद उसकी वो जो स्लॉटर स्वॉर्ड थी वो मिल जाती है। थोड़ी सी महंगी थी, इस वजह से वो हाल फिलहाल वो उसको खरीद नहीं पाता, उसको पैसा जमा करने पड़ेंगे और तब जाकर वो इस काबिल हो पाएगा कि वो उस स्वॉर्ड को खरीद सके। हालांकि उसके दोस्तों ने उससे कहा था कि हम तुझे वो स्वॉर्ड दिला देते हैं, लेकिन लिन ने कहा था कि मैं अपने खुद के पैसों से वो स्वॉर्ड लेना चाहता हूँ। तो लिन ने अपना पैसा जमा करने के काम पर लग जाता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उस कालान के फादर को देखते हैं। वो ब्लड ब्लॉसम नाम की एक लड़की के पास आया हुआ था जो कि काफी ज्यादा सुंदर होती है और यहाँ पर वो उससे ये कहने के लिए आया हुआ था कि वो जो लिली ने स्कल्पचर बनाया है ना उसको तुम डिस्ट्रॉय कर दो। उसको डिस्ट्रॉय करने की तुम जो कीमत मांगोगी मैं तुम्हें वो कीमत देने के लिए तैयार हूँ। तो वो जो ब्लड ब्लॉसम थी वो कहने लग जाती है कि मुझे टोटल 3 मिलियन सोने के सिक्के चाहिए, अगर तुम ये दे सकते हो तो मैं इसके बदले वो स्कल्पचर तोड़ दूंगी। कालान के फादर कहते हैं कि 3 मिलियन सोने के सिक्के ये कुछ ज्यादा नहीं है, ये तो बहुत ही ज्यादा कीमत है। लेकिन ब्लड ब्लॉसम कहती है कि देखो जो मैं अपना काम करती है ना वो एकदम परफेक्ट तरीके से करती हूँ और ऊपर से ये जो तुम स्कल्पचर तोड़ने के लिए कह रहे हो वो बहुत ही ज्यादा फेमस है, हर तरफ उसके चर्चे चल रहे हैं और कितने वो प्रोटेक्शन के साथ रहता है। अगर इस तरह के स्कल्पचर को मैं तोड़ूं तो मुसीबत तो मेरे गले पड़ने वाली है, तो उसी की ये कीमत है, देना है तो दो वरना जा सकते हो। तो ये सुनकर कालान का फादर कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 3 मिलियन सोने के सिक्के देने के लिए तैयार हूँ, बस जाकर उस स्कल्पचर को तोड़ दो। तो ब्लड ब्लॉसम भी इस चीज के लिए तैयार हो चुकी थी कि फिक्र मत करो, मैं अपने सारे काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करती हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर एक समारोह को देख पाते हैं क्योंकि आज यहाँ पर वो जो लिली का स्कल्पचर है उसको सारे के सारे लोगों के सामने पब्लिक किया जाएगा, मतलब दूर दूर से जितने भी लोग आए ना सबको वो स्कल्पचर देखने का मौका मिलेगा। तो आज एक फेस्टिवल की तरह रखा गया था ताकि सारे के सारे लोग उस स्कल्पचर को देख सकें। सारे लोग तो बस यही बात कर रहे थे कि वो स्कल्पचर हमें सबसे ज्यादा वेलिन की तरह ही दिखता है, ऐसा लग रहा है कि लिन ने वेलिन की यादों में ही इसको बनाया, लेकिन अभी तक किसी को उतना कुछ खास कंफर्म था नहीं। वहीं पर लिन भी खड़ा होता है जो कि इस गैलरी के मास्टर के साथ खड़ा हुआ था और वो दोनों देखकर हैरान थे कि यार सच में बहुत सारे लोग आ रहे हैं इस स्कल्पचर को देखने के लिए, दूर दूर से आए हुए हैं और रिजर्वेशन इतनी ज्यादा है कि किसी को मौका ही नहीं मिल रहा देखने का। वहां पर एक बंदा होता है जो कि मस्त शराब वराब पी रहा था और शराब पी के एकदम नशे में वो स्कल्पचर को देख रहा होता है। तो लिन यहाँ पर मास्टर से कहने लग जाता है कि आपको पता है ये बंदा कौन है, ये ऐसे क्यों देख रहा है इस जगह को। तो जिस पर वो मास्टर बताता है कि देखो ये जो है ना ये हमारे इस गैलरी के क्यूरेटर माया जो है उसका दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है वो उसका, और ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। ये लोग यहाँ पर बातें ही कर रहे थे कि तभी वो जो पूरी गैलरी होती है उसकी जगह जगह टूटने फूटने लग गए थे, हर तरफ बिल्कुल धुआं धुआं हो जाता है और सारे लोग ये कहने लगे थे कि स्कल्पचर को प्रोटेक्ट करो, ऐसा लग रहा है कि हमारी गैलरी के ऊपर हमला हुआ है। तो सारे के सारे लोग पूरी जान लगाते हुए स्कल्पचर को प्रोटेक्ट करने के लिए जा चुके थे। लेले भी परेशान रह चुका था कि ये क्या हुआ, कौन आ रहा है यहाँ पर जो मेरे स्कल्पचर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। देखते देखते वहां पर एक बंदा आ जाता है तो लेले तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस बंदे के ऊपर अटैक करने लग जाता है क्योंकि ये बंदा आया था वो स्कल्पचर को तोड़ने के लिए। सभी लोग स्कल्पचर को प्रोटेक्ट करने में लगे थे, लेकिन वो बंदा तो यहाँ पर पूरी कोशिश के साथ स्कल्पचर को तोड़ने में लगा हुआ था। लेकिन लेले अपनी फायर पावर को यूज करते हुए स्कल्पचर के सामने एक प्रोटेक्शन बैरियर क्रिएट कर चुका था। लेले पूरी जान लगा देता उस बंदे को रोकने के लिए, लेकिन वो बंदा रुक ही नहीं रहता बल्कि उल्टा लेले के सभी अटैक को रोक रहा था। लेले कहता है कि मेरे ख्याल में ये जो बंदा है ना आराम से लेवल 9 का वॉरियर होगा, इसी वजह से मैं उसके ऊपर कितने भी अटैक कर रहा हूँ उतना कुछ खास असर हो नहीं रहे मेरे अटैक के इसके ऊपर, लेकिन मुझे कैसे भी करके इसको रोकना होगा वरना ये स्कल्पचर तोड़ देगा। वो बंदा जो था पूरी जान लगाता ताकि किसी भी तरह से स्कल्पचर को तोड़ा जा सके। एक तरफ वो जान लगा रहा था, दूसरी तरफ लिन अपनी जान लगा रहा था, लेकिन फिर भी लिन कुछ खास कर नहीं पाता। तब वहां पर वो बंदा आता है जो कि माया जो थी ना उसका दोस्त था शराबी वाला। तो वो आते साथ सीधा उस बदमाश बंदे को उठाकर दूर फेंक देता है कि मैं भाग यहाँ से, कितना शोर करा, मेरा दिमाग खराब हो गया। और एक ही बार में वो लेवल 9 रैंक के बंदे को सीधा काट कर ही आधा कर देता है। उसने तो एक बार के अंदर उसकी जान ले ली, मानना पड़ेगा ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेवल 9 के बंदे को इस तरह से मार देना जिसका हिसाब नरेली हैरान रह गया था कि बाप रे ये इसने किया तो किया कैसे, कैसे मार डाला इसने इतनी आसानी से, वो भी लेवल 9 के बंदे को। तो ओल्ड मैन जो था वो यहाँ पर लेने से कहना चाहते कि लेने तुम्हें पता है ये बंदा जो है ना इसका नाम है सीजर और ये लिटरली बहुत ही ज्यादा भयंकर इंसान है। ये ऑलरेडी सेंट रैंक के ऊपर मौजूद है और इसके लिए 9th रैंक के बंदों को मारना बल्कि इतना मामूली काम है कि वो बिना हाथ लगाए भी उसको मार सकता था। ये बहुत ही भयंकर मॉन्स्टर जैसा इंसान है। मुझे लगा था कि ये मर गया होगा, लेकिन अभी तक ये जिंदा है। कमाल की बात है, जब मैं अपने टाइम पर था ना तब मैंने इसको देखा था कि सेंट रैंक को ब्रेक थ्रू कर चुका था और अभी के टाइम पे ये कौन से लेवल पे होगा, कौन सा रैंक पे होगा वो तो मैं सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ये बात करीब 6000 साल पहले की है। ये बंदा आज से जिंदा नहीं है, हजारों सालों से जिंदा है। इसलिए बेहतर होगा इसको उंगली मत करना और इससे 2 कदम दूर ही रहना, वरना खड़े खड़े चबा जाएगा, तुमको मालूम भी नहीं पड़ेगा। जितने भी
इंसेन ट्रेन के कल्टीवेटर है ना, वो भी इसका नाम सुनकर एकदम उनकी रूह कांप जाती है। इतना भयंकर और इतना खतरनाक बंदा है, तो इससे तो दुश्मनी लेने के बारे में छोड़ो, तुम इससे दूरी रहना तो बेहतर है तुम्हारे लिए। जो भी लोग इससे डरते हैं ना, उसको एक नाम देकर रखे हैं। मतलब सभी डरने वाले इस सीजर को इस नाम से बुलाते हैं कि किंग ऑफ किलर है। ये मारने में इतना एक्सपर्ट है ना कि इससे एक्सपर्ट इंसान तुमने दुनिया में किसी को भी नहीं देखा होगा। ओल्ड मैन ने लिली को दूर रहने कहा था, लेकिन लिली खुद भाग कर जाता है सीजर के पास। उसे कहना चाहता है कि सर मेरी बात सुनिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी मदद की, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा। तो ये देखकर वो सीजर कहना चाहता है कि तुम्हारी मदद की? मैंने तुम्हारी मदद नहीं की है, तुम जानते भी कि मैं कौन हूँ और तुम मुझसे किस तरह से बात कर रहे हो। जो मुझे सही लगता है मैं वो करता हूँ, किसी की मदद नहीं करता हूँ मैं। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक बात कहता हूँ कि तुमने जो स्कल्पचर बनाया ना, लाजवाब है, ऐसे ही बनाते रहो, अगर नहीं बनाओगे तो तुम्हारे हाथ काट दूंगा। जिसका मतलब कि सीजर को यहाँ पर लिली का बनाया हुआ स्कल्पचर बहुत पसंद आया, इसलिए तो वो यहाँ पर ऐसी बातें करके चला गया। वो जो सीजर था वो अपने साथियों से कह रहा होता है कि जाओ ब्लड ब्लॉसम को बता दो कि आइंदा कभी भी वो इस स्कल्पचर के ऊपर आंख उठा के देखने की कोशिश करेगी ना, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, सीधा खानदान में डाकर रख दूंगा मैं उसका। बेहतर है कि वो समझ जाए और दोबारा कोई कदम ना उठाए। तो ब्लड ब्लॉसम जी थी वो ये जानकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, उसका दिमाग खराब हो चुका था कि आपके ये सीजर हमारे काम में क्यों घुस गया। वो सीधा कालान के फादर से कहती थी कि देखो मैं ये मिशन छोड़ रही हूँ, जब सीजर इसमें घुस गया ना तो मेरा कोई चांस ही नहीं है उसको हराने का, मैं इस स्कल्पचर भी नहीं तोड़ सकती ना सीजर को हरा सकती है, तो तुम अपने पैसा वापस ले लो। कालान का फादर कहता है कि ये क्या बात कर रही हो, तुम तो अभी 3 मिलियन सोने की सिक्के ली थी और तुमने कहा था कि तुम्हें कोई फिक्र नहीं पड़ता किसी की भी हारे से, तुम आराम से स्कल्पचर डिस्ट्रॉय कर दोगे, तो अब क्या हो गया, आप बात कैसे पलट रही हो तुम। तो जिस पर ब्लड ब्लॉसम कहती है कि देखो जब सीजर उसके ऊपर स्कल्पचर के ऊपर नजर रख चुका है ना, तो दुनिया की कोई ताकत उससे वो स्कल्पचर नहीं ले सकती, ना ही उस स्कल्पचर को कोई हाथ लगा सकता है। मैं कितने भी कोशिश क्यों ना कर लो, कितने भी अपने बंदों को क्यों ना भेज दो, कोई भी यहाँ पर ये काम कर ही नहीं पाएगा, वो सबको जान से मार डालेगा। इसलिए मौत के मुंह में जाने से अच्छा है कि हम ये मिशन ही छोड़ दे। मैं ये मिशन छोड़ रही हूँ, बेहतर होगा कि तुम भी अब ना इस चीज से दूर ही हट जाओ। कोई उल्टा पुल्टा तरीका मत सोचना यहाँ पर स्कल्पचर डिस्ट्रॉय करने का, वरना वो तुम्हारी फैमिली को खा जाएगा, तुमको मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो इस चीज को देखकर वो जो कालान था ना, उसका दिमाग खराब हो चुका था। वो कहता है कि नहीं, कोई भी मेरा मिशन पूरा नहीं कर रहा ना, मैं खुद ही इसको पूरा कर लूंगा। तो दूसरी तरफ हम यहाँ पर सारे के सारे लोगों को देख पाते, वो एक बार फिर से आ चुके थे उस ही स्कल्पचर को देखने के लिए, क्योंकि पिछली बार तो उस ब्लड ब्लॉसम की वजह से पंगा हो गया था, तो इस बार सभी आराम से उस स्कल्पचर को देख रहे होते हैं। सेक्रेट यूनियन वाले भी वहां पर मौजूद थे। वो लोग जब देखते हैं कि इतने कमाल के स्कल्पचर को लिली ने बनाया और वो इतनी जल्दी इतना ज्यादा फेमस होता जा रहा है, तो उनको इसी चीज का डर था कि हो सकता है बाद में लिली अपना ऑफर चेंज कर ले। वो तो अभी वादा कर चुका है कि वो हमारे सेक्रेट यूनियन को ज्वाइन करेगा, लेकिन हो सकता है कि आगे चलकर वो अपना इरादा बदल ले, तो हमें इसके लिए पहले से तैयार रहना पड़ेगा। हम लिली को अपने हाथों से नहीं जाने दे सकते, चाहे इसके लिए हमें कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, कितना भी बड़े काम क्यों ना करना पड़े, हम लिली को नहीं छोड़ेंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पर उस बंदे को देख पाते हैं जिसको हमने 2-3 एपिसोड पहले भी देखा था, और वो इस सिटी का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर था, जिसको सभी लोग मैजिस्ट्री कहकर बुलाते हैं। तो वही यहाँ पर आया हुआ था और वो लिली को देखकर कहना चाहता है कि क्या तुम ही लिली हो यार, तुम तो बहुत ज्यादा कमाल के हो। तुम्हें पता है 2-3 दिन पहले मैं तुम्हारे बारे में जानता भी नहीं था, और अब यहाँ पर देखो जिसको भी देखो ना उसके मुंह से तुम्हारा ही नाम निकलता है कि तुमने कितना कमाल का स्कल्पचर बनाया, तुम कितने ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। और सच में मैं यहाँ पर जब स्कल्पचर को देखा हूँ ना, वो बहुत ज्यादा सुंदर है, मेरा दिल आ गया उसके ऊपर। तुमने कैसे बनाया वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी तुमने बनाया ना बिल्कुल अजूबा और करिश्मा बना दिया तुमने। मैं तो सच में चाह रहा हूँ कि मैं अगर इसको ऑक्शन होता तो अभी जाकर इसको खरीदूं, मुझे बहुत पसंद आएगा ये। तो ये यहाँ पर देख कर लेने कहना चाहता है कि अरे मैजिस्ट्री, आप इस तरह की बातें करें, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। और हाँ, अगर आपको चाहिए तो ये ऑक्शन में अगर आता है तो आप उसको बिल्कुल खरीद सकते हैं, आप खरीदेंगे तो ये मेरे लिए बिल्कुल एक गर्व की बात होगी। तो वो जो मैजिस्ट्री था वो कहना चाहते हैं कि अरे मुझे मैजिस्ट्री कह के मत बुला, मुझे अपना दोस्त कह सकते हो, आज से कोई यहाँ पर मैजिस्ट्री नहीं चलेगा। तुम इतने ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हारे ऐसे टैलेंटेड बंदे के सामने मैं मैजिस्ट्री कहलाऊंगा खुद को तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो तुम मुझे अपना दोस्त कहना, मैं तुम्हें अपना दोस्त मानूंगा। आज से हम दोनों एक बहुत ही पक्के वाले दोस्त बन चुके हैं। लिली को तो ये सारी बातें सुनकर काफी अच्छा लगा था, क्योंकि उसको कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रही थी जो कि वो डिजर्व करता है। पहले उसको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, लेकिन जब उसने अपना कारनामा दिखाया, अपनी मेहनत की, तब उसको वो सारी की सारी रिस्पेक्ट मिल रही थी जो कि वो चाहता है। वहां पर वो बिशप वगैरह भी आ चुके थे, ये वही लोग थे जो कि अपनी लाइट के जरिए सभी को अपने कंट्रोल में कर रहे थे ना, जो लिली ने देखा था। तो वो लोग भी यहाँ पर आए हुए थे। वो लोग लिली की खूब तारीफ करते कि हमने भी जब तुम्हारे स्कल्पचर के बारे में सुना ना, तो हम भागे भागे उसको देखने के लिए आ गए कि तुमने कितना कमाल का अजूबा बनाया, लिटरली इतना अच्छा तुमने स्कल्पचर बनाया कि उसका कोई हिसाब नहीं है। जहाँ जहाँ बस इस स्कल्पचर के ही चर्चे चल रहे हैं, इसके अलावा मुंह पर लोगों की जुबान पे किसी और चीज का नाम ही नहीं है। लिली ने इतने सारे लोगों को जब वो स्कल्पचर चाहिए था, तो इसलिए उसको ऑक्शन पे लगा दिया था कि ठीक है मैं इसको बेचने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उसको पैसे चाहिए थे ना अपनी स्लॉटर स्वॉट खरीदने के लिए। तो उससे पहले तो उसके पास पैसे नहीं थे, तो यही इसको तरीका नजर आया कि जब सब लोग को चाहिए वो
स्कल्पचर तो मैं उसको बेच ही देता हूँ और उससे मिले हुए पैसों से मैं स्लॉटर स्वॉर्ड हासिल कर लूंगा। तो अब यहाँ पर जितने भी लोग आए थे सभी के लिए ऑक्शन तैयार हो चुका था। बड़ी बड़ी फैमिली से बहुत ही अमीर लोग यहाँ पर आए थे, तो मतलब तो अच्छी खासी कीमत मिलने वाली है। 2 मिलियन की वो स्वॉर्ड है लेने वाली है, लेकिन उससे कहीं गुना ज्यादा मिल सकता है। तो जितने भी यहाँ पर लोग ऑक्शन के लिए आए हुए थे सभी का वेलकम किया जाता है कि आप सभी का स्वागत है इस ऑक्शन में। आज का ऑक्शन सबसे ज्यादा कमाल का होगा क्योंकि इसमें बिकने वाली है वही लिनले के बनाए हुए स्कल्पचर। पहले तो सभी का वेलकम किया जाता है जो भी यहाँ पर ऑक्शन में आए हुए थे वो, उसके बाद स्कल्पचर दिखाया जाता है, उसके बाद सबसे ग्रैंड वेलकम होता है लिनले का, क्योंकि उसने वो स्कल्पचर बनाया तो सबसे ज्यादा तारीफ उसकी ही हो रही थी। सारे के सारे लोग उसकी खूब तारीफ करते हैं कि बहुत ही लाजवाब इंसान है, कमाल का इंसान है। तो इसके बाद अब यहाँ पर बोली जो थी ना वो शुरू हो जाती है। सबसे पहली बोली शुरू जो हुई थी वो हुई थी 1 मिलियन सोने के सिक्के से, कि 1 मिलियन से इसकी बोली शुरू होती है। इसके बाद ये आगे बढ़ते जाएगी। कुछ तो बंदे थे वो ये देख कर ही थोड़े से घबरा जाते कि यार 1 मिलियन से तो शुरू हो रहा है, ये कितने मिलियन पे चला जाएगा उसका हिसाब नहीं है, तो बहुत ज्यादा महंगा हो गया। लेकिन हाँ, जब लिनले ने इतना मेहनत से उसको बनाया, इतना परफेक्ट, इतना फेमस है, तो कीमत तो इसकी ज्यादा होने ही वाली थी। तो इस तरह से बोली लगती है 1 मिलियन से 1.5 मिलियन जाता है, 1.6 मिलियन जाता है, 1.7 मिलियन जाता है। इसी तरह से बोली आगे बढ़ते जा रही थी। और अभी यहाँ पर 30 से 35 सेकंड भी नहीं हुए थे कि 1 मिलियन से लेकर सीधा कीमत 3 मिलियन पे आ चुकी थी। 2 मिलियन की तो लिनले को स्वॉर्ड चाहिए थे, 1 मिलियन एक्स्ट्रा हो गया उसके पास। तो लिनले और बेबे तो काफी ज्यादा खुश हो जाते कि तो बहुत अच्छी बात है कि चलो हमारी मेहनत का जो पैसा था वो मिल रहा है। अभी और ऊंची कीमत जाएगी तो हमारे लिए वो बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो मैजिस्ट्री जो था वो यहाँ पर सीधा 5 मिलियन सोने के सिक्के लगा देता है कि लिनले तुम्हारे लिए कुछ भी, तुम्हारे लिए मैंने इसको 5 मिलियन सोने के सिक्के पे लगाया है। तो 5 मिलियन सोने का तो सारे के सारे बिल्कुल हैरान रह जाते हैं कि भाई ये क्या, ये तो बहुत ही ज्यादा कीमत है। अब सभी लोग यहाँ पर डरने लगे थे कि हम कैसे अपनी कीमत को बढ़ाएंगे। लेकिन तब वहां पर एक लड़की होती है जिसने यहाँ पर पूरा अपने आप को ढक कर रखा था। ऐसा लगता है कि शायद वो डालिया है या कोई और है, लेकिन अपना वो मास्क लगा कर आई हुई थी और वो 5 मिलियन से भी ज्यादा लगा दी थी कि मैं 5.5 मिलियन देने को तैयार हूँ। और 5.5 मिलियन होते साथ ही दुनिया में अब तक की जितनी भी स्कल्पचर बिके हुए ना, उन टॉप 10 की रैंकिंग में ये स्कल्पचर आकर पहुंच गया। और अभी तक इसकी बोली खत्म नहीं हुई थी, न जाने कितने और मिलियन के आगे जाएगा ये। वहीं पर कालान और उसका बाप भी मौजूद था। उसका दिमाग खराब हो चुका था कि नहीं, यही दिन तो मुझे नहीं देखना था कि ये स्कल्पचर इतना ज्यादा फेमस हो रहा है, लोगों के मुंह पे इसी का नाम है, अच्छा भला मैं उसको तोड़ दिया होता। लेकिन वो सीजर बीच में आ गया और ब्लड ब्लॉसम भी ये काम नहीं कर पाई। और आज देखो यहाँ पर सारी की तारीफ लिनले बटोरते हुए जा रहा है। हमें तो कोई पूछ भी नहीं रहा, हमें कोई जानता भी नहीं है। इसलिए गुस्से में ही सही वो जो कालान होता है सीधा कीमत लगा देता कि मैं 8 मिलियन सोने के सिक्के देने के लिए तैयार हूँ। बस किसी भी तरह से उस स्कल्पचर को खरीद कर उसको डिस्ट्रॉय करना चाहता था कि जो विलेन है उसको बार बार स्कल्पचर देखकर बुरा ना लगे और वो लिनले की यादों में ना खोई रहे। इसलिए वो 8 मिलियन दे रहा था उस स्कल्पचर को खरीद कर उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। लोग तो पागल हो जाते कि बाप रे 8 मिलियन, ये अपनी पूरी जायदाद लगा रहा है क्या। 8 मिलियन इतनी ज्यादा थी कि अच्छे अच्छे क्लान वालों की भी हालत खराब हो जाती है। वो कदम पीछे कर चुके थे कि भाई नहीं, इतना तो हम नहीं दे सकते, हमारी पूरी आधी प्रॉपर्टी चली जाएगी। कालान भी कहाँ से पैसा लाया होगा, लग रहा है कि वो अपनी सारी संपत्ति बेच रहा होगा उसको खरीदने के लिए। इतना पागल है वो विलेन के लिए कि उसका दर्द उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो इतनी महंगी चीज खरीद रहा है उसको बस डिस्ट्रॉय करने की खातिर। लेकिन सीधा तो वहां पर आराम से बैठा हुआ था। वो कह रहा था कि लगाओ लगाओ, जितनी बोली लगाना लगा लो, आखिरी में तो ये मेरा ही होगा। तो वहीं डालिया जो थी वो भी यहाँ पर अपने मास्टर से कहती कि मास्टर किसी भी तरह से हमें यहाँ पर ये स्कल्पचर खरीदना होगा। हम नहीं चाहते कि काला ने स्कल्पचर को लेकर इसको डिस्ट्रॉय कर दे और लेने की इतनी बड़ी मेहनत वेस्ट हो जाए। इसलिए कितनी भी बोली लगती है ना सब लगाओ और हमें यहाँ पर ये चीज लेनी है। एक तरफ वो कालान विलेन के लिए इतनी कीमत लगा रहा था, दूसरी तरफ यहाँ पर वो जो डालिया है वो लेने के खातिर इतनी कीमत दे रही थी कि वो स्कल्पचर डिस्ट्रॉय ना हो। उसने अपनी पहचान भी नहीं दिखा था कि लेने पहचान है, लेकिन लेने के लिए इतनी ज्यादा कीमत लगा रही है डालिया। तो जैसे यहाँ पर अब बिकने ही क्या वाला था वो स्कल्पचर की, तभी वहां पर आवाज आती है कि मैं 10 मिलियन सोने के सिक्के देने को तैयार हूँ। 10 मिलियन का नाम सुनते ही जितने भी लोग वहां पर मौजूद हैं सभी के मुंह बंद हो जाते हैं। वो यकीन नहीं कर पाते कि बाप रे 10 मिलियन कौन देने के लिए तैयार हो गया। कालान का फादर तो सीधा वहां से चला था कि नहीं मैं 8 मिलियन से 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं दे सकता, मैं अपना बर्बाद हो जाऊंगा। इसलिए वो तो ऑक्शन छोड़कर वहां से जा चुका था कि नहीं भाई मुझे अब नहीं चाहिए। सारे के सालों की हालत खराब हो गई थी कि नहीं भाई 10 मिलियन तो हम भी नहीं दे सकते। कौन है वो इंसान जिसने सीधा 10 मिलियन कीमत लगा दी। 10 मिलियन इतना पागल हो गया कि वो लगता है कि वो बिल्कुल डेस्परेट है उस स्कल्पचर को खरीदने के लिए। और जब वो इतना चाह रहा है उस स्कल्पचर को तो हम तो उसको खरीद ही नहीं सकते। जरा देखे तो हम कि कौन वो इंसान है जिसने 10 मिलियन लगाया। तो सारे के सारे लोग उस इंसान को ढूंढने लग गए थे और देखने के बाद चलता है उन लोगों को कि ये इंसान कोई और नहीं बल्कि सीजर ही है। वो बिंदास वहां पर शराब पीते हुए बैठा हुआ था और आराम से 10 मिलियन बोली लगा दिया था, क्योंकि उसको पता था कि कितना भी लोग क्यों ना बोली लगा ले, आखिरी में तो मैं ही इसको खरीदूंगा सबसे ज्यादा कीमत देते हुए, और मैं जितनी कीमत लगाऊंगा कोई उसको लगा ही नहीं पाएगा। इसलिए वो इतना कॉन्फिडेंस से बैठा हुआ था, मस्त वो आराम से बैठकर देख रहा था कि लगाओ देखो तो और कौन यहाँ पर लगा सकता है ऐसे ज्यादा बोली। उधर जो मास्टर था वो डाली से कहना चाहता कि देखो हम 10 मिलियन से ज्यादा लगा तो सकते हैं, लेकिन अगर हमने यहाँ पर सीजर को ऑफेंड किया ना तो हमारे लिए दिक्कत पैदा हो जाएगी, तो हमें सीजर को ही ये स्कल्पचर लेने देना चाहिए। लेकिन डालिया कहती कि नहीं, हमें वो स्कल्पचर खरीदना होगा, मुझे लेने के खातिर वो खरीदना है, इसलिए आप ट्राई कीजिए उससे ऊपर बोली लगाने का, देखने की क्या होता है। वो स्कल्पचर मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं किसी भी तरह से उस स्कल्पचर को खरीद कर रहूंगी।
होगी, आप बस उसके ऊपर कीमत लगाते जाइए। उधर वो जो सीजर था वो तो आराम से बैठा हुआ था कि सबकी तो फटकर हाथ में आ गई, अब मेरे से ज्यादा कौन ही बोली लगा लेता है। मैं भी तो देखूं कि मेरे से ज्यादा कोई लगा ही नहीं सकता। यहाँ पर बोली भी चल रही थी कि 10 मिलियन 1, 10 मिलियन 2 और 10 मिलियन 3 होने ही वाला था। लेकिन अभी भी यहाँ पर डालिया अपने मास्टर से कह रही थी कि आपको किसी भी तरह से बोली बढ़ानी होगी, मुझे वो स्कल्पचर चाहिए, मैं किसी और के हाथ में वो नहीं देख सकती। तो जैसे ही 10 मिलियन का तीसरा कॉल होने वाला था कि 10 मिलियन 3, उससे पहले यहाँ पर डालिया का जो मास्टर था वो कहता है कि मैं 10 मिलियन और 1 लाख सोने के सिक्के दूंगा, इसलिए वो स्कल्पचर मुझे दे दो। तो ये सुनते साथ ही सीजर जो था ना उसका दिमाग खराब हो गया था कि अब ये कौन सा बीच में इंसान आ गया जो मेरे से ज्यादा कीमत देने के लिए तैयार हो गया, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। वो एकदम गुस्से में आ चुका था। लेकिन अब वो क्या करेगा, क्या उसको स्कल्पचर मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता, जिससे इनको दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।